प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इसकी वजह है और इसका संदेश दूर दूर तक जाता है कि हमने आतंकी हमले का बदला लिया है। अगर हमारे देश के नागरिकों का, हमारी महिलाओं का सिंदूर पोंछोगे तो फिर उसका बदला हम लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम जो सांकेतिक रूप से पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है, आतंक के आकाओं को दे रहा है और उस जनरल को भी दे रहा है जो अपने आप को आमिर मुनीर कहता है, लेकिन क्या है वो? हाफिज मुनीर, इससे ज्यादा नहीं है। उसका काम ही एक है, मौलाना। और उसके खिलाफ तो सारे अपने देश के लोग खड़े हो गए थे कि इसने भारत से पंगा ले लिया, पता नहीं हमारी हालत क्या होगी। पैर कांपते हुए इस जनरल मुनीर की हालत दिखाई नहीं दे रही थी। कभी इधर छिपता था, कभी उधर छिपता था, कभी पुराने वीडियो डालता था, कभी एक दो जगह पर सुरक्षित जाकर बोल देता था, अपने परिवार को कहीं और छिपा लिया था। ये संदेश साफ है। ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। जो बैठकें की गई थी उसमें ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि हम ये सबको बताएं कि अगर भारतीय नागरिकों के खिलाफ कुछ करोगे, अगर ऐसी हिमाकत करोगे तो कि तुम भारतीय महिलाओं का सिंदूर उनके सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर धर्म पूछ कर मारोगे तो हम बदला लेंगे और फिर नाम भी ऐसा रखेंगे कि तुम्हारी 10 पुश्तें उसको याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री ने बैठकों में आतंक पर सीधा संदेश दिया था। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से एक बार जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी के साथ आइए जल्दी से एक बार चलते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया था। देखिए अंजना, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके और इसके बाद स्त्री और पुरुष को अलग अलग करके उन्होंने टारगेट किया और पुरुषों को खास तरीके से टारगेट किया गया और हिट किया गया, ऐसे में ये पूरा डिसाइड कर लिया गया कि जो बदला लिया जाएगा उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार उनका हम फेस देख रहे थे, जिस मीटिंग में वो बैठते थे, उनके फेस में एक अलग तरीके का भाव रहता था और तमतमाया हुआ फेस रहता था। इससे साफ दिखाई पड़ रहा था कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को इस बार बख्शा नहीं जाएगा अंजना, और वही किया गया। इस बार जो पिन पॉइंटेड ऑपरेशन किया गया, पिन पॉइंटेड एक्शन भारत की तरफ से किया गया, उसमें सिर्फ जो बहावलपुर और इसके साथ साथ मुरीदके के मस्जिद ही नहीं है, इसके साथ ही जो हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप आतंकी हैं उनको भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा 5 और ऐसी जगह हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। ये खबर ऐश्वर्या हमें बता रही है। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि इस नाम के जरिए हम एक ऐसा संदेश दें, एक ऐसा संकेत दें जो आने वाली कई पुश्तें याद रखेंगी पाकिस्तान में। जी अंजना, बिल्कुल। देखिए, आपको ध्यान है कि कितनी सारी तस्वीरें सामने आई थी कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग ले रहे थे। जो सबसे पहली मीटिंग थी उसमें एक चीज जो प्रधानमंत्री के दिमाग में क्लियर थी वो ये थी कि जब आपने नाम पूछा और महिलाओं और पुरुषों को अलग किया गया, कई सारी महिलाएं विधवा हो गई इस टेररिस्ट अटैक के बाद, तो प्रधानमंत्री इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, बट उतने ही आक्रामक और उतने ही गुस्से में भी थे कि जब आप लोगों ने सिंदूर छीना है, जब आप लोगों ने कई महिलाओं को विधवा बनाया है, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और उन मीटिंग्स के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निश्चय कर लिया था, ये तय कर लिया था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाएगा। सनातन की भी बात करें अंजना, तो आपको ध्यान है कि सिंदूर जो है वो सनातन के लिए क्या महत्व रखता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार जो मीटिंग्स हुई और सबसे ज़रूरी जो NSA के साथ मीटिंग हुई और जो 3 जो हमारे चीफ्स हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई उसमें ये फाइनल मोहर लग गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम रखा जाएगा, ताकि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं विश्व ध्यान रखे कि अगर इस तरीके की कोई हरकत हिंदुस्तान में होगी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अंजना, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा है वो बचेंगे नहीं। ऐसे में इस ऑपरेशन का एक अलग ही महत्व हो जाता है और नाम के इर्द गिर्द भी। जनरल विशंबर दयाल साहब, जल्दी से आपसे एक कमेंट, एक करके छोटे छोटे कमेंट्स। देखिए, पहले तो जय हिंद भारत, जय हिंद भारत की सेना, और ये जो है उग्रवाद की जड़ पर, और जय हिंद भारत के प्रधानमंत्री, ये जो है पाकिस्तान में बसे उग्रवाद की जड़ पर वार है और भारतीय सेना आज चेतक पर सवार है। देखिए, ये बहुत अनिवार्य था कि हम एक पंजाब के अंदर खासकर जो जैसे बाबरपुर, जैसे सियालकोट, जैसे ये जो जगह हैं, ये जगह अब पाकिस्तान को हर्ट करती हैं।
भारतीय सेना ने इतनी कवर्ट ढंग से इस ऑपरेशन को पूरे को रूपरेखा रची है कि पूरा विश्व आज जो है देख सकता है कि हम किस तरह से सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, अपनी डिसेप्शन मेंटेन करते हुए अपने दुश्मन पर इतना कड़ा प्रहार करेंगे जो कि आज नहीं कई पीढ़ी तक याद रखेगा। और अब पाकिस्तान पे है, हमने तो बोल दिया था, हमने जो बोला हमारे प्रधानमंत्री ने वो हमने कर दिया। अब ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है अंजना कि वो क्या कर सकता है और वो क्या करेगा, उसका जवाब इससे भी और खतरनाक मिलेगा। हमें सेना पर गर्व है, ये राहुल गांधी ने कहा है। जय हिंद उन्होंने भी लिखा है, हमें सेना पर गर्व है। पूरा देश एकजुट होकर आज पाकिस्तान और उसके आतंकी ढांचे के खिलाफ एक स्वर में भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है, अपनी फौज पर, सेना पर गर्व कर रहा है, अपनी फौज पर, जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कैप्टन पांडे, जल्दी से कमेंट आपका, क्योंकि देखिए अगर हम मस्जिद या कई जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब एक तरीके से कवर अप थे। अंदर जो आतंक को पालने का काम हो रहा था, ये उनके सेंटर्स बने हुए थे। ये तमाम ऐसे, चाहे वो भावलपुर है, मुरीद के हो, ये तमाम जो एपी सेंटर्स थे लश्कर के या फिर मतलब जैश ए मोहम्मद के, एक एक सेंटर पर हमने मारा है। मतलब ऐसा प्रिसिशन अटैक, आने वाले वक्त में डायरियां बनाई जाएंगी कि अगर आपको दुश्मन देश के आतंकी ढांचे को निशाना बनाना है तो नोट्स लिए जाएंगे कि आप किस तरह से अटैक कर सकते हैं, मिसाइल्स के जरिए अटैक कर सकते हैं और इसी के साथ बदला ले सकते हैं। जय हिंद। ये निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। मेरे ख्याल से हर भारतीय का सीना आज फूला नहीं समा रहा होगा। और जिस प्रकार से हमने ये ऑपरेशन अंजाम दिया, ये बताता है कि किस प्रिसीजन, मेजर्ड एंड नॉट एस्केलेटरी जैसा कि घोषणा की गई, कि प्रयास यही था कि हम एग्जैक्ट मारें और कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो। जो खबरें आ रही हैं उसमें बताया साफ जाहिर है कि कोलेटरल डैमेज जो मिनिमल है। तो जिस प्रकार से हमने उनके उन क्षेत्रों पर, उन निशानों पर मारा जो उनके लिए शक्ति प्रदान करते थे, जो उनको प्लानिंग में मदद करते थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आगे जो ट्रेनिंग में काम आता था। देखिए पाकिस्तान में ये उम्मीद कर रहा था कि शायद लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंप जो है पीओके में, उन पर हमला हो, लेकिन जब भावलपुर और पंजाब के क्षेत्र में अटैक किया गया, निश्चित रूप से उनके अनुमान के एकदम परे था। ये है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इसलिए सबसे कहा जा रहा था आप रुकिए, धैर्य रखिए, वो छोड़ आएंगे। ये सबसे बड़ी कला ही होती है कि आप क्या करने वाले हैं, सांस थम जाए। आतंकियों का तो खैर सांस थमा हुआ था ही, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान में लोग सब परेशान थे, क्योंकि सबको इस बात का एहसास था कि भारत कुछ तो करेगा। इस बात की तस्दीक जिसका भी, मतलब वैसे तो कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लेकिन भारत की युद्ध नीति कितनी सटीक बैठी है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। क्योंकि 1:44 पर बीती रात जब भारतीय सेना ने अपने दमखम से एक एक आतंकी ठिकाने को चुन चुन कर निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, क्योंकि हम पहलगांव के हमले के बाद बदला लेंगे, ये दीवार पर साफ लिखा था, लेकिन समय, कैसे, कहां, कब, ये सब हमारी सेना ने तय किया और फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरविंद, जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए हम तमाम ठिकाने दिखा रहे हैं, और ये 90 की तो अभी की गिनती, अभी तो गिनेंगे, दिन के उजाले में कुछ गिनेंगे, लेकिन उससे बड़ा संदेश ये है कि हमने इस बार प्रिसिशन अटैक्स किया है, उनके आतंकी जो गढ़ थे, ठिकाने थे, उन पर हमला किया है। बिल्कुल आपने सही कहा अंजना, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं गिनती मत गिनिए, क्योंकि ये गिनती से परे की बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर से पूछेंगी, भारत में किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगी, प्रताड़ित था भारत। खास तौर से पीओके में देखिए, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट के बाद हमने किया, उरी के बाद हमने किया, लेकिन पाकिस्तान का ये जो 2 ठिकाना था, ये सबसे बड़ा सरदर्द था। और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई ने कभी सोचा नहीं होगा। तो देखिए, न सिर्फ इस अटैक से पाकिस्तान के डिफेंस एयर सिस्टम की पोल खुल गई, बल्कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक आर्मी की भी पोल खुल गई, क्योंकि उसने सोचा नहीं होगा भारत ने इतनी मजबूत रणनीति के साथ 2 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद मसूद अजहर थरथर कांप रहा होगा, हाफिज सईद थरथर कांप रहा होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा से भारत में हमले कराते थे, लेकिन ये सोचते थे कि भाई पाकिस्तान के बहावलपुर में मैं मौजूद हूं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाफिज सईद सोचता था मुरीदके में मेरा हेडक्वार्टर है, कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सटीक प्लानिंग और उसके बाद सटीक निशाना लगाया गया, और ये दोनों ठिकाने
इन दोनों ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। हजारों की तादाद में यहाँ पर रहते हैं। बहावलपुर के वीडियो भी हमारे पास है मौजूद अंजना, जो हम दर्शकों को दिखा रहेंगे। कई एकड़ में फैला हुआ ये है और अभी कुछ दिनों पहले हमने इन्वेस्टिगेशन भी की थी, वो लगातार बड़ा होता जा रहा था। पाकिस्तान आर्मी फंड देकर उसे और बड़ा करती जा रही थी। जैश का ये वो ठिकाना है जहां हर वक्त फिदाइन हमलावर मौजूद रहते थे। मसूद अजहर, उसका भाई, हर वक्त वहां पर जाते थे। हर वक्त वहां पर भारत के खिलाफ कोई न कोई प्लानिंग होती थी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसकी साजिश इसी हेडक्वार्टर से रची गई थी। तो ये समझ लीजिए एक साथ भारत ने बीते कई दशकों में जो भारत में आतंकवादी हमले हुए थे, जो जख्म दिए थे, उसका एक साथ हिसाब हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये गिनती से परे की बात है। भारत ने अगर बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के उस मस्जिद सुभान अल्लाह को ठिकाने लगाया है, उसको ध्वस्त किया है, और हाफिज सईद के उस मुरीद के जहां 26/11 की प्लानिंग हुई थी, 300 से ज्यादा मुंबई में निर्दोषों को मारा गया था, उसकी प्लानिंग हुई थी, उस ठिकाने को ध्वस्त किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पीओके में तो कई ठिकाने ध्वस्त हुए ही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो कई सालों से भारत में काम कर रहे हैं, वो बता देंगे कि ये कितनी बड़ी बात है कि भारत ने एक साथ कई दशकों में एक बार अरविंद आपको रोक रही हूँ। मंजीत, आपके पास क्या खबर है, जल्दी से बताइए मंजीत। मंजीत ने की हमें खबर बताएंगे, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन गौरव देखिए, ये जो स्कैल्प मिसाइल, जो हमने मिसाइल्स यूज की हैं, जरा उस पर बात करते हैं। जो हार्ड एंड स्टेशनरी इस तरह के आपका टारगेट है, मतलब डीप स्ट्राइक वाला, ये एक ऐसा मिसाइल है जो भारत ने इस्तेमाल किया है। हम बीते दिन से लगातार ब्रह्मोस की बात कर रहे थे, उसकी भी नौबत नहीं आई है। उसका तो सुपरसोनिक स्पीड जो है 3 गुना साउंड की स्पीड से बढ़ता है। स्कैल्प मिसाइल जो हमने यूज किया है डीप स्ट्राइक के लिए, प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए, हैमर मिसाइल जो हमने यूज किया है, उसके बारे में जल्दी से 2 लाइन में बताएं। देखिए, बहुत अत्याधुनिक हथियार है। 2019 में जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक्स किया था, तो ना हमारे पास रफाल लड़ाकू विमान थे, ना हमारे पास स्कैल्प, मीटियोर या फिर हैमर तरह की मिसाइलें थी। स्कैल्प की अगर बात करें तो ये 500 किलोमीटर से ज्यादा, 450 किलोग्राम हथियार के साथ प्रिसिशन स्ट्राइक करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि स्कैल्प सबसोनिक मिसाइल है, लेकिन इसमें जो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम है। इसको ढूंढ पाना दुश्मन के रेडार पर बहुत कठिन होता है। एक बार आप इसको फायर कर देते हैं तो ये अपने जो इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जो इसमें इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, जो इसमें सिस्टम्स होते हैं, उससे ये अपने टारगेट पर होम इन करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। ये तो स्कैल्प की बात हुई। हैमर की अगर बात करें तो ये एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल है, जो 250 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के बॉम्ब को लेकर एक स्मार्ट म्यूनिशन उसे बना देता है। अगेन, इसको रेडार पर पकड़ पाना मुश्किल है। 60 से 70 किलोमीटर तक ये बहुत अचूक वार करके मूविंग टारगेट को भी ध्वस्त कर देता है। ये तस्वीरें आई हैं, जरा फुल फ्रेम दिखा देते हैं। 2 विंडो में है, देखिए मरकज तैयबा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुबह सुबह सारे पहुंचे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बर्बादी को अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये मरकज तैयबा है मुरीदके में, लश्कर का हेडक्वार्टर, जिसकी बात आप अरविंद कर रहे थे। जे सिंह साहब, कॉमोडोर जे सिंह, जल्दी से एक रिएक्शन सर आपसे, क्योंकि यहाँ से पूरा नज़ारा, और वहीं के लोग अब तो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, एम्बुलेंस की सायरन से गूंजती हुई ये पाकिस्तान की मुरीद के अलग अलग जगहों की सड़कें गवाही दे रही हैं कि भारतीय सेना ने कैसा प्रिसिशन अटैक किया है।